अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं वसीम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वसीम टेक्नोलॉजी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इन्वर्क्स एरोक्स 1.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर जो कि 2020 मॉडल में है, इसका मुकम्मल रिव्यू आप दोस्तों के सामने पेश करूँगा। इसकी स्पेसिफिकेशंस आप दोस्तों को बताऊँगा, आपको ये बताऊँगा कि ये कितना लोड उठा सकता है, आप इसके साथ 150 वाट वाले कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं और किस तरह लगा सकते हैं, 300 वाट वाले सोलर पैनल कितने लगा सकते हैं और किस तरह लगा सकते हैं, और ऐसी कौन सी इसकी सेटिंग है जो अगर आप करते हैं तो उसकी मदद से आप अपने बिजली का बिल आधा कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी बिजली का बिल आधा कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कोई भी ऐसा स्किप मत कीजिएगा ताकि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम अफजल और आप देख रहे हैं वसीम टेक्नोलॉजी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटी के आइकन को दबा दें। शुक्रिया दोस्तों। पहले जो इन्वर्क्स का एरोक्स 1.2 सोलर इन्वर्टर था जो कि 2019 में आया था, वो ग्रीन कलर में था। अभी ये रेड कलर में आ गया। 5 साल की इसकी वारंटी है, 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी है और 3 साल की सर्विस वारंटी है। यानी कि 2 साल के अरसे में अगर इसमें कोई भी ख़राबी हुई तो कंपनी आपको बिल्कुल फ्री इसको ठीक करके देगी। और अगले 3 साल के जो पार्ट्स हैं वो आपको ख़ुद ख़रीदने होंगे, उनकी पेमेंट करनी होगी, बाकी सर्विस आपको फ्री कंपनी देगी। बैटरी केबल हैं इसमें, LCD जनरेशन अपग्रेडेड है, एंटी डस्ट किट है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त नई चीज़ आई है इसमें कि एंटी डस्ट किट भी अब इसमें लगा दी गई है। फीचर्स की बात तो ये MPPT बेस का 1.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है दोस्तों। इसमें एडवांस MPPT सोलर चार्जर लगा हुआ है जो कि 50 एम्पेयर का है। बैटरी इक्वलाइजेशन की सहूलत भी मौजूद है। इसका पावर फैक्टर 1 है। पावर फैक्टर 1 से मुराद दोस्तों ये है कि आप इस पर पूरा 1200 वाट का लोड डाल सकते हैं। SNMP बॉक्स और वाईफाई बॉक्स के साथ कंपैटिबल है, यानी कि उनके साथ भी आप इनको अटैच कर सकते हैं। स्मार्ट LED डिस्प्ले है इसके अंदर। मेन वोल्टेज और जनरेटर पावर दोनों के साथ आप इसको लगा सकते हैं, दोनों के साथ ये बेहतरीन काम करेगा। अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनके ऊपर कन्फर्मल कोटिंग हुई है जिसकी वजह से आप नमी यानी कि डस्ट और ह्यूमिडिटी जो है मट्टी धूल से और नमी से ये महफूज रहेंगे, किसी किस्म का आपको कोई मसला नहीं आएगा। आप आराम के साथ LCD सेटिंग इसकी कर सकते हैं। LCD के ऊपर तमाम सेटिंग इसकी दी हुई है, उसकी मदद से आप अपनी सेटिंग अपनी मर्ज़ी के साथ चेंज और कर सकते हैं। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन भी इसके अंदर लगा हुआ है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि पैनल इसके साथ कौन से लगाएं। अगर आपके पास 300 वाट के पैनल हैं या 270 वाट के पैनल हैं तो वो आप इसके साथ 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं, यानी कि तमाम की पॉजिटिव वायर एक जगह पर आप इकट्ठी कर लेंगे और नेगेटिव वायर अलग एक तरफ इकट्ठी करके उनको इसके साथ अटैच कर देंगे। अभी हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि छोटे सोलर पैनल की जो कि 150 वाट के हैं कि उनकी हमने सेटिंग इसके साथ कैसे करनी है। दोस्तों छोटे जो सोलर पैनल हैं 150 वाट वाले या 180 वाट वाले, ये आपने इसके साथ 6 सोलर पैनल लगाने हैं। दो पैनल्स को सीरीज़ में कर लेना है, यानी कि 2 पैनल्स आपने लेके एक की पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिला लेनी है। इस तरह आपने 3 सेट बना के उन तमाम के पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ इकट्ठे कर लेने हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। इस तरह आपने 3 सेट बना के ये आप इसके साथ लगा सकते हैं, आपको बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों ये जो सोलर इन्वर्टर है 1.2 किलोवाट का इन्वर्क्स का, ये 600 वाट ही प्रोड्यूस करता है सोलर से, इसलिए इसके साथ आप 900 वाट लगा सकते हैं। 900 वाट कम से कम लगाएं तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप मुकम्मल 600 वाट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि जो 900 वाट के सोलर पैनल्स होते हैं वो 900 वाट की आउटपुट नहीं देते। उनकी मैक्सिमम जो एक सोलर पैनल की आउटपुट होती है वो 70% होती है, तो उस लिहाज से वो 600 वाट तक ही आउटपुट देगा। अभी हम बात कर लेते हैं बैटरी की। दोस्तों हम इसके साथ कौन सी बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बेहतरीन ये है कि आप इसके साथ 200 एम्पेयर की कोई भी बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 एम्पेयर तक की बैटरी आप इसके साथ इस्तेमाल करें तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपके पास 200 एम्पेयर की बैटरी नहीं है और 100 एम्पेयर की बैटरी है तो आप 100 एम्पेयर की 2 बैटरियां लगाएं और दोनों बैटरियों को पैरेलल कर लें। जैसा कि आपको पिक्चर में कनेक्शंस नज़र आ रहे होंगे, मैंने तफसीली पिक्चर्स भी आपको इसलिए साथ शेयर कर रहा हूँ कि दोनों जो आपकी 100 एम्पेयर की बैटरियां हैं उनके पॉजिटिव आपने एक जगह पर कर लेने हैं और नेगेटिव टर्मिनल्स एक तरफ कर लेने हैं। इस तरह आपके 12 वोल्ट की बैटरी ही रहेगी, क्योंकि इसके साथ 12 वोल्ट की बैटरी अटैच आप कर सकते हैं। और आपके जो
एम्पेयर्स हैं वो डबल हो जाएंगे और यानी कि 12 वोल्ट 200 एम्पेयर आवर का आपका बैटरी बैंक बन जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग की। आज मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसकी मदद से आप यकीनी तौर पर अपना बिजली का जो बिल है वो आधा कम कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो सेटिंग नंबर 1 है वो उसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। UEI यानी कि यूटिलिटी फास्ट जो कि डिफ़ॉल्ट में हमें सेटिंग में मिलती है। दूसरी है SOL यानी कि सोलर फास्ट। जो UEI है उसका मतलब ये है कि आपने को सबसे पहले यूटिलिटी से पावर मिलेगी, यानी कि वापडा से आपका जो इन्वर्टर है वो लोड चलाएगा। अगर वापडा नहीं होगी तो फिर सोलर इस्तेमाल करेगा, और अगर सोलर भी कम पड़ जाएगा तो साथ बैटरी को भी यूटिलाइज करेगा। दोस्तों दूसरी जो सेटिंग है वो है SOL। इसमें सबसे पहले आपका तमाम लोड जितना भी है वो सोलर से और बैटरी से चलेगा, और जब बैटरी डाउन हो जाएगी और सोलर भी अवेलेबल नहीं होगा तो आपका लोड वापडा पर शिफ्ट हो जाएगा। तीसरी सेटिंग है SBU, जो कि तमाम YouTube पर वीडियोस मैंने देखी हैं, उसमें यही बताया गया है कि आप अपनी अगर बचत करना चाहते हैं तो ये वाली सेटिंग कर लें, यानी कि आप उसको SBU पर सेट कर लें, यानी कि सबसे पहले सोलर इस्तेमाल हो, फिर बैटरी इस्तेमाल हो, और आखिर में यूटिलिटी इस्तेमाल हो। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसा करें कि आप डिफ़ॉल्ट पर ये इसकी सेटिंग नंबर 1 रहने दें और यूटिलिटी ही सिलेक्ट रहने दें। आपने करना सिर्फ ये है कि सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले इसकी जो वापडा वाली चार्जिंग वाली बटन है वो ऑफ़ कर दें, और यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाएगी और आपका तमाम लोड सोलर पर चला जाएगा। और शाम को 6 साढ़े 6 बजे आपने करना ये है कि दोबारा इसकी चार्जिंग को ऑन कर देना है। इससे सारा दिन आपका लोड जो है वो सोलर से चलेगा। अब दूसरी सेटिंग जो दोस्तों मैं बताने लगा हूँ वो है इसकी सेटिंग नंबर 16। दोस्तों सेटिंग नंबर 16 में हमें 4 ऑप्शन ये इन्वर्टर देता है। सबसे पहले जो इसका ऑप्शन है वो है सोलर फास्ट CSO। अगर आप CSO की सेटिंग करेंगे तो आप अपनी बैटरी को सबसे पहले सोलर से चार्ज करेंगे, और जब शाम को सोलर आपको पावर जनरेट करके नहीं देगा तो फिर आपकी चार्जिंग जो बैटरी करेगा वो यूटिलिटी से यानी कि वापडा के थ्रू करेगा। अगर आप दूसरी इसकी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं CUE, तो इससे मुराद ये है कि यूटिलिटी फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले आपकी बैटरी जो है वो वापडा से चार्ज होगी, और उसके बाद अगर वापडा अवेलेबल ना हो दिन के टाइम तो तब वो बैटरी सोलर की तरफ जाएगी और सोलर से चार्ज होगी। दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन है वो है सोलर एंड यूटिलिटी, और ये ही हमारे पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी आती है SNUT, यानी कि सोलर और जो यूटिलिटी है जो वापडा है वो दोनों मिलकर बैटरी को एक ही वक्त में चार्ज करेंगे। दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है वो है ओनली सोलर OSO, और दोस्तों आपने ये चौथा ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। आपने इस इन्वर्टर की सेटिंग OSO पर रखनी है ताकि ये सिर्फ जो बैटरी है वो सिर्फ हमारी सोलर से चार्ज हो, और हम दोबारा जब दिन के वक्त हमारी बैटरी चार्ज हो और शाम को उसी को हम बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करें। दोस्तों होगा इस तरह के सेटिंग नंबर 1 क्योंकि आपकी यूटिलिटी सिलेक्ट है, और दिन को जब आप वापडा उसकी ऑफ कर देंगे तो आपका तमाम लोड सोलर से चलेगा और साथ साथ आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी, क्योंकि 16 नंबर जो हमने सेटिंग है उस पर हमने सिर्फ सोलर से बैटरी की चार्जिंग रखती है। उसके साथ हमें डबल फ़ायदा होगा, बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और सारा दिन हमारा लोड भी चलता रहेगा। जैसे ही शाम होगी हम दोबारा चार्जिंग वाला बटन जब ऑन करेंगे तो हमारा तमाम लोड वापडा पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसकी सेटिंग नंबर 1 जो है वो डिफ़ॉल्ट पर रहने दी है और हमने यूटिलिटी ही सिलेक्ट की है। तमाम लोड हमारा खुद ब खुद ऑटोमेटिक तौर पर सोलर और बैटरी से हटकर तमाम लोड वापडा की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और बैटरी जो हमारी है वो उसी तरह बैकअप के तौर पर रहेगी। रात को अगर बिजली जाती है तो साथ हमारी बैटरी हमारे पास पड़ी होगी, चार्जिंग उसकी जितनी भी है उसके बाद हम बैकअप के तौर पर यूज़ कर लेंगे। इससे हमारा तमाम लोड जब दिन को चलेगा और हमारी जो बैटरी है वो सिर्फ सोलर से चार्ज होगी तो हमें यकीनी तौर पर बचत मिलेगी। दोस्तों अगर आप और कोई भी सेटिंग करते हैं, यानी कि अक्सर दोस्त हमारे जो कहते हैं कि सबसे पहले आप सोलर की पावर इस्तेमाल करें, फिर बैटरी की और फिर यूटिलिटी की, यानी कि SBU की सेटिंग रखें, अगर हम उस तरह रखते हैं तो दोस्तों उसका नुकसान ये होता है कि शाम को तो सोलर हमारे पास ख़त्म हो जाता है, तो फिर हमारा तमाम लोड बैटरी पर शिफ्ट हो जाता है, और जब बैटरी की चार्जिंग लो हो जाती है यानी कि उसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं और वो लो हो जाते हैं, तो फिर दोबारा वो वापडा से चार्ज होना शुरू हो जाती है, और जब साथ साथ हमारा लोड भी चलता रहता है, और इससे हमें डबल नुकसान होता है। जिन दिन को हमने जितनी बचत सोलर से की थी वो शाम को तमाम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रात को दोबारा बैटरी चार्ज होती है और बैटरी से ही हमारा लोड चलता रहता है। फिर बैटरी दोबारा बार बार यूटिलिटी होने की सूरत में चार्ज और डिस्चार्ज होती है, इससे बैटरी की लाइफ भी कम हो जाती है और बैटरी
1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर ही ख़राब हो जाती है। जो सेटिंग मैंने आपको बताई है इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि दिन को हमारा लोड तमाम सोलर से चलेगा और रात को बैटरी जो है हमें बैकअप के तौर पर मौजूद होगी और हमारा तमाम लोड जो है वो वापडा पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता बिजली रात को जाती है तो तब भी हमारे पास बैटरी बैकअप के तौर पर मौजूद होगी। दोस्त पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।